कल से छठ का पर्व जो लोक और आस्था का पर्व है, जिसे उत्तर भारत ही नहीं विदेशों में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। यह पर्व के एक दिन पूर्व मैं व्रतियों, उनके पतियों और परिवार को सादर शुभकामना अर्पित कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में जो हमारे देश की जो महिलाएं हैं, जो ये व्रत करती हैं, वह अस्तांचल सूर्य का उपासना करने के बाद दूसरे दिन सूर्य उगने के बाद उसका समापन करती हैं। और प्रायः यह कार्यक्रम नदियों के किनारे होता रहा है सदियों से। और नदियों का हमारे ही नहीं पूरे दुनिया में डेवलपमेंट में और सभ्यताओं का विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता सैंधव नदी के किनारे, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई थी। और आज जितने बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं वो नदियों के किनारे हैं। और यह जो छठ मैया हैं वह भगवान सूर्य की बहन लगती हैं। और यह मान्यता है, एक लोक मान्यता है कि इनसे जो भी व्यक्ति कुछ मांगता है या व्रती जो महिलाएं हैं मांगती हैं, उसमें से 99% पूर्ण हो जाता है। आज महिलाओं का अगाध प्रेम इस छठ व्रत पर है। और दूसरा, इसमें जो प्रकृति का एक प्रेम दिखाया गया है, क्योंकि प्रकृतिवादी मैक्स मूलर ने लिखा है कि धर्म का प्रारंभिक रूप प्रकृति के उपादानों से होता है और उसमें पूजा का अहम स्थान है। छठ के दिन जिस तरह तपस्या महिलाएं करती हैं, जितनी भी उसकी तारीफ की जाए कम है। लेकिन दुर्भाग्य से कई जगह इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि गाड़ियों में जगह न होने के कारण काफ़ी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जो दिल्ली के, बम्बई के, मद्रास के रहने वाले जो हैं उत्तर भारत के, यहाँ तक कि जो टेलीविज़न में आ रहा है कि दिल्ली से लेकर के भागलपुर का किराया जो 4000 है फिक्स, वो किराया 4 गुना डायनेमिक फेयर के आधार पर 16-16 हज़ार, 17-17 हज़ार रुपया दे करके लोग आ रहे हैं। और सबसे विडम्बना की बात है कि जो इंडियन एयरलाइंस जो रहा है, जो स्पाइसजेट के रूप में परिवर्तित हो गया है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, 3.5 साल के एक बच्चे का भी टिकट लिया गया है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो भी छठ पूजा से संबंधित जो व्यक्ति हैं, जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, उनको आवागमन के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जानी चाहिए। कुछ चलाई जा रही हैं लेकिन वो पर्याप्त है, क्योंकि लाखों की संख्या में एक क्षेत्र से दूसरे जगहों पर लोग अपने घरों को जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, एक सूचना ये आ रही है कि दिल्ली में यमुना एकदम प्रदूषित हो गई है। वही अधिक उसी तरह कई जगहों पर गंगा के बारे में आ रहा है। लेकिन हमको आश्चर्य होता है कि नमामि गंगे पर करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया, लेकिन भी आज भी गंगा जो शुद्ध होना चाहिए वो नहीं है। और उसके बाद जो बहुत पहले एक फिल्म आई थी, उसमें एक गाना था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों का पाप धोते धोते। लेकिन गंगा भी पवित्र नहीं हो पाई। कई जगह प्रदूषण की खबरें आ रही हैं, तो भारत सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और दूसरा चीज़, हमारे देश में
ये जो छठ घाट हैं इस पर इस सब चीज़ पर विशेष रूप से देखा जाना चाहिए और जो भी सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो आती हैं, जो उनके पति लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ले आते हैं, तो हम पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जो भी छठ घाट हैं उस पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं, तब उन्हें सुविधा मिल पाएगी। हम उन्हें अपने तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं कि उनका परिवार, वह लोग उन्नत के शिखर की ओर अग्रसर हों। जय हिंद, जय भारत।